मेरा मैं ज्योतिष के इस मंच में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एकादश भाव की। एकादश भाव जो आपके गेन का हाउस है, आपके इच्छा पूर्ति का हाउस है, आपके डिजायर का हाउस है। अब सोचने वाली बात है कि मैंने एकादश भाव का चुनाव क्यों किया। हम एक यात्रा पे मैक्सिमम लोगों को मैं देखा जो कंफर्टेबल कंडीशन में है, एक बढ़िया लग्जरी पूर्ण जीवन जी रहे हैं, अपने लग्जरी कारों से ट्रेवल भी कर रहे हैं, लेकिन उनका मन, उनकी डिजायर ये उनको कहीं ना कहीं बांध के रखी हुई है। जैसे आप मुक्ति की अवस्था में कब प्राप्त करते हैं? जब अपनी इच्छाओं से आप मुक्त होते हैं। जो हमारे बंधन है, जो हमारी एक बाउंडेड होने का एक आभास है, वो हमारी इच्छाओं के द्वारा ही। जब हम इच्छाओं का त्याग करते हैं, जब हमारी इच्छाएं नहीं रह जाती हैं, तो हम प्राप्त करते हैं कि हम अपने सबसे वेल और सबसे बेहतरीन कंडीशन में। एकादश भाव के स्वामी को पराशरी ज्योतिष में सबसे पापी बोला गया है। यहां तक कि बृहस्पति जैसे पवित्र पूर्ण ग्रह गुरु को भी, अगर वो एकादश भाव का स्वामी बनता तो उसको भी एक तरह से पापी बोल दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये डिजायर का है, ये आपको बंधन देता है, एक तरह से लोभ है। आप जब इच्छाओं का त्याग करते हैं, जब आपकी डिजायर नहीं रह जाती है, तो आप ही सोचिए आप बचते कहाँ हैं? क्या आप वो रह जाते हैं जो आप पूर्व में थे? नहीं, बिल्कुल। तो हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे एकादश भाव की। एकादश भाव की स्वामी की बात करेंगे। और ये अगर निगेटिव भाव में है तो ये पॉजिटिव भाव भी है कि एकादश भाव का स्वामी बताता है कि आपकी इच्छाएं कहाँ पे हैं, आपका बंधन कहाँ पे है, आप मुक्ति का एहसास किस भाव से करेंगे, कहाँ पे त्याग करने से आपको मुक्ति मिलेगी। कुंडली में सबसे बेहतरीन पोजीशन अगर देखी जाए तो एकादश भाव का स्वामी जब 9th में चला जाए तो 9th भाव आपका अध्यात्म। जब एकादश भाव का स्वामी 5th में चला जाए तो ये भी आपका पूर्व जन्म के प्रारब्ध का भाव होता है, और एक तरह से आपके 9th से 9th है तो ये भी एक पूर्ण भाव हो जाता है। तो जब एकादश का स्वामी 9th में चला जाए, 5th में चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं, ऐसे व्यक्ति की डिजायर एक पवित्र डिजायर हो जाती है, एक आध्यात्मिक डिजायर हो जाती है। और 5th आपका संतान है, 5th आपका प्रेम है, 5th आपका स्किल है। ऐसा व्यक्ति एक हमेशा प्रेम में रहना पसंद करता है, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करता है स्किल के द्वारा, और उसका संतान के प्रति एक बेहतरीन लगाव हो जाता है। हालांकि ये थोड़ा जब 9th में बैठता है तो 9th में गुरु के प्रति, पिता के प्रति लगाव तो होता ही है, लेकिन अगर वहां पे निगेटिविटी हो जाए, निगेटिविटी इन द सेंस ये है कि हम वहां पे लोभ उत्पन्न कर लें, क्योंकि डिजायर है, लोभ हो जाए। लोभ मतलब हमें एक उम्मीद हो जाए भौतिक चीजों की, अपने गुरु से, अपने पिता से, तो वो निगेटिव फॉर्म बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपका मंगल, आपका शनि एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो आप अपनी इच्छाएं मंगल के द्वारा, शनि के द्वारा प्राप्त करेंगे, और वही एकादश भाव आपका बंधन भी बन रहा है क्योंकि आपकी इच्छाएं बढ़ रही हैं। एकादश भाव में जितने भी प्लान बढ़ रहे हैं आपको प्रॉफिट तो करवा रहे हैं, लेकिन जितनी प्रॉफिट हो रही है, जितनी आपकी इच्छाएं बढ़ रही हैं, वही आपके बंधन का कारक भी बन रहा है। किसी भी हाउस से उसका अगला हाउस आपके गेन का होता है, आपके इनकम का होता है। तो 10th हाउस से अगला हाउस 11th हाउस बनता है, द्वितीय हाउस 11th हाउस बनता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 10th हाउस आपके प्रोफेशन की हाइट का है, और जब उससे अगला 10th हाउस देखते हैं तो कहने का मतलब प्रोफेशन में कितना आगे बढ़ेंगे, प्रोफेशनली आप कितना वेल सेटल्ड होंगे। तो अगर आपका 11th हाउस अच्छा है तो आप ये मान के चलिए कि आपका प्रोफेशनली ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। 11th हाउस आपकी संगति भी है, 11th हाउस आपकी फ्रेंड सर्कल भी है, 11th हाउस आपका सोशल बैकग्राउंड की वो कंडीशन है जो आपको बताता है कि आप समाज में किस रूप में जाने जाएंगे। तो एकादश भाव अगर पीड़ित हो गया, एकादश भाव का स्वामी अगर पापी कंडीशन में हो जा रहा है, पाप पीड़ित हो जा रहा है, तो आपकी संगत निगेटिव हो जाती है। लेकिन जब यही एकादश भाव का स्वामी 9th से 5th से
संबंध बनाता है या फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठ जाता है, तो आप परम पवित्रता, या आपको ये पता चल जाता है कि आपकी संगति कहां पे बेहतरीन होने वाली है, आप बुरी संगति में नहीं फंसते हैं। एकादश भाव का प्लेनेट आपको बांधता जरूर है यार। एकादश भाव में बैठा हुआ प्लेनेट आपको वो बंधन देता है, क्योंकि 12th हाउस आपका मोक्ष है, और 12th हाउस से 12th हाउस आप लेंगे तो 11th हाउस आएगा। और हम जानते हैं कि डिजायर आपको बांध रहे हैं, और 12th हाउस आपका मोक्ष है, और 12th हाउस का व्यय मतलब 11th हाउस, मतलब आप मोक्ष में बंधन कौन क्रिएट कर रहा है? आपका 11th हाउस क्रिएट कर रहा है। आप मुक्ति का आभास अपने डिजायर से अपने आप को रोक रहे हैं। जितनी आपकी डिजायर्स बढ़ती हैं, जितनी आपकी इच्छाएं बढ़ती हैं, आपका 11th हाउस गेन का है। तो अब जिस भाव का स्वामी 11th हाउस में चला जाता है, वो ये बताता है कि आपको उस भाव से प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। अब जैसे किसी की कुंडली में 7th हाउस में स्वामी एकादश में बैठ जाए, तो ये बताता है कि आपको पार्टनरशिप से गेन मिलेगा, आपको रिलेशनशिप में गेन मिलेगा, आपको अपनी वाइफ से, आपको अपने हस्बैंड से प्रॉफिट मिलेगी, लाभ मिलेगी। लेकिन उससे एक निगेटिव पॉइंट भी तो बन रहा है, ये मल्टीपल रिलेशन की भी ओर बता रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि उससे गेन मिलेगा या उस भाव से आपको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब आपको जो नेगेटिविटी है आपके लाइफ में, वो एक देता है कि आपके मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं। जो कंपनी में आपको मल्टीपल आपके फ्रेंड जो हैं, उनके ऊपर आप एक तरह से ऐसा जुड़ा हुआ कि आप बाउंड हो सकते हैं, उनके प्रॉफिट में आप लोभ ला सकते हैं। जो एक रिश्ता पवित्र होता है बिना इच्छा के, बिना स्वार्थ के, वो इच्छाएं नहीं रह जाती हैं कि आप बच जाते हैं लोभ से। ऐसे ही अगर 3rd हाउस का स्वामी एकादश में बैठ जाए, तो जब 3rd हाउस का स्वामी एकादश में बैठता है, तो कम्युनिकेशन के थ्रू, छोटी यात्राओं के थ्रू, छोटे भाई के थ्रू, आप इन सब माध्यमों से आप गेन प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं, और ये आपके लाभ का कारक बनता है। तो जिस भाव का स्वामी आपके एकादश में बैठता है, आप ये समझ लीजिए कि उस भाव के एक्टिवेशन से आपको प्रॉफिट, आपको लाभ मिलना है। और एकादश भाव का स्वामी जिस ग्रह से संयुक्त हो जाए, आप मान के चलिए कि आपको बंधन, आपको आपकी डिजायर की इच्छाएं उस ग्रह से पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। जब यही एकादश भाव का स्वामी गुरु जैसे पूर्ण ग्रह से संबंध बना लेता है, तो आपको गुरुओं के द्वारा प्रॉफिट, गुरुओं के द्वारा इच्छा पूर्ति। अगर यही संबंध 9th हाउस से बन जाए, 9th हाउस स्वामी से बन जाए, तो आपको पिता के द्वारा आपकी डिजायर की प्राप्ति, गुरु के द्वारा आपकी डिजायर की प्राप्ति। जब आप आध्यात्मिक होंगे तब आपको डिजायर की प्राप्ति, कुछ ऐसा होगा। एक बेहतरीन कुंडली का संयोग है जब द्वादश का स्वामी एकादश में बैठ जाए। द्वादश हाउस क्या है? मोक्ष है। अब द्वादश का स्वामी जब एकादश में हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति क्या बन जाती है कि उसकी डिजायर ही मोक्ष की हो जाती है। वो अपने आप को मुक्त करना चाहता है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर उसने इच्छा रख ली तो वो बढ़ गया। मोक्ष की इच्छा भी रखना, अपने आप को बांधना है। आपको फ्री विल से, मतलब आपको इच्छा नहीं रखनी है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। आपको ये मानना है कि आप मोक्ष प्राप्त तभी करेंगे जब आप उस बाउंड्री से, उस बाउंडेडपन से निकलना चाहेंगे, मतलब आपकी इच्छा ही ना रहे, तो आप मुक्त हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इस संसार में अगर बोला गया है एकादश भाव सबसे ज्यादा पापी है, सबसे ज्यादा एक पीड़ित अवस्था का कहानी है, तो उसका सिर्फ एक रीजन है कि आपकी इच्छाएं आपको पूरी तरह से बांध के रखी हुई हैं। अगर आप इच्छाओं पे कंट्रोल कर लेते हैं, आप अपने एकादश भाव को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने जीवन में सबसे कंफर्ट जोन में रहते हैं। आपकी इच्छाएं आपको पूरी तरह से बांध के रखी हुई हैं। इसीलिए इस कलयुग में जो वैभव है, जो संपत्ति है, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, टाइम तक वो सब बेहतरीन बोलिए आपकी तुलना इस दुनिया में आपके वैभव से हो रही है, आपकी संपत्ति से हो रही है, आपकी लग्जरी से हो रही है, आपके कंफर्ट जोन से हो रही है, आपके सोशल बैकग्राउंड से हो रही है। लेकिन रियलिस्टिक ये नहीं है। रियल यथार्थ कुछ और है। रियल यथार्थ में क्या है? जब आपको सब कुछ मिल जाता है, उसके बाद क्या होता है? आप एक बार अपने आप को ठगा महसूस करते हैं अपने जीवन में कि लास्ट एंड में वही एक चीज, मोक्ष की अवधारणा, आपको वो फील होता है कि अब तो मेरे पास सब कुछ आ गया, सारी डिजायर पूरी होगी, लेकिन मैंने लाइफ में गेन क्या किया, मैंने प्राप्त क्या किया। तब आप फील करते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने उस
लाइफ को बर्बाद किया जो लाइफ मुझे मुक्ति के लिए मिली हुई थी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लाइफ के रियल आनंद को, रियल स्पिरिचुअल फीलिंग को जानना चाहते हैं तो आपने एकादश भाव कंट्रोल करें, क्योंकि इस कलयुग के लिए एकादश भाव अत्यंत पापक कंडीशन बना के रखा हुआ है। ये आपको बांधता है। मुक्ति आपको 12th हाउस देता है। जब भी 12th और एकादश का संबंध बनता है तो ये एक बेहतरीन मोक्षा की स्थिति बन रही है, क्योंकि आपकी डिजायर ही मोक्ष की हो गई है। एक जब 10th हाउस का कारक, 10th हाउस का स्वामी जब एकादश में बैठता है तो आपके ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है, क्योंकि 10th हाउस का स्वामी आपके प्रोफेशनल ग्रोथ को दिखा रहा है और वो एकादश में चला गया। मतलब क्या कि आपको डिजायर दे रहा है, आपको फुलफिलमेंट की कंडीशन बता रहा है, आपकी प्रॉफिट दिखा रहा है कि आपको वो डिजायर जो आप जॉब में रखते हैं, जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में रखते हैं, वो आपकी पूरी होनी है। तो अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूं कि जो भी हाउस का प्लेनेट एकादश में बैठ रहा है, आप उससे बध रहे हैं, आप उसके बाउंड्री के इलाके में आ रहे हैं। आप हमेशा, आपकी डिजायर, आपका लोभ उस भाव से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ये आपके बंधन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो आपको समझना होगा कि आप बध कहाँ रहे हैं, आपकी बाध्यता कहाँ पे हो रही है। और इस जीवन में अगर आपको मुक्त होना है तो आपको अपने एकादश भाव को समझना है। फुलफिलमेंट जरूर होगी जब एकादश भाव की दशा चलती है, अंतरदशा आती है तो आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, जिनकी शादी हुए बहुत टाइम हो गया लेकिन उनको संतान सुख नहीं हो रहा है और उनकी इच्छा है कि उनको संतान हो, हर किसी की इच्छा होती है। तो जब एकादश भाव की स्वामी की दशा चलती है, अंतरदशा आती है, उस समय वो कंडीशन होती है कि उनकी विशेष पूरी होने को है। जो बहुत दिनों से जिनकी इच्छा की उनके पास एक गाड़ी नहीं है, जिनकी इच्छा की उनके पास भवन नहीं है, उनके पास उसका घर नहीं है, और जब एकादश भाव की दशा आ जाए तो आप मान के चलिए कि ये टाइम आपकी विश फुलफिलमेंट का है, आपके प्रॉफिट का, आपके डिजायर के पूरा होने का है। तो आपका ये बेहतरीन समय होता है आपकी गाड़ी लेने का, आपके घर की प्राप्ति का। तो आप ये मान के चलिए कि जब एकादश भाव की दशा चलती है तो आपकी विशेष पूरी होंगी, आपके प्रॉफिट होंगे। लेकिन अल्टीमेट लास्ट में आपको ये देखना है कि आप बद तो नहीं रहे हैं, पूर्णतः उन इच्छाओं से, उन डिजायर से आप बद तो नहीं रहे हैं। अगर आप बद रहे हैं तो आपको एकादश भाव के उस प्लेनेट पे वर्क करने की आवश्यकता है। और एकादश भाव का स्वामी जिस हाउस में बैठा हुआ है या एकादश भाव में जो प्लेनेट बैठे हुए हैं, उन प्लेनेट से वर्क करके हम एकादश भाव के भावों से मुक्त हो सकते हैं और उस कर्म बंधन से हम मुक्ति, क्योंकि एकादश भाव को बिना क्रॉस किए, उन इच्छाओं से बिना पार पाए हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एकादश के बाद ही हमारा अगला हाउस 12th हाउस होता है और 12th हमारा मोक्ष है। तो हमने एक छोटी सी चर्चा की है एकादश भाव पे। उसका सिर्फ एक कारण रहा है कि जैसे जैसे मैं बाहर निकल रहा हूँ, ये तो एक आंतरिक ज्ञान था, मैंने अंदर से दुनिया देखी, लेकिन जब मैं बाहरमुखी हो रहा हूँ, दुनिया को देख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ लोगों के पास सब कुछ है लेकिन वो अंदर से एकदम असंतृप्त हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि उनकी डिजायर, उनकी इच्छाएं उनको अंदर से तोड़ के रखी हुई हैं। सब कुछ होते हुए भी एकदम मन अशांत है और पूरा खेल एकादश भाव का है, पूरा खेल आपकी इच्छाओं का है, डिजायर का है। आपको कंट्रोल करना होगा। अगर आपको रियल यथार्थ, रियल लाइफ को समझना है, रियल आनंद को समझना है, तो अपने एकादश भाव को कंट्रोल करना है, आपको अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना है। देखिए रामायण में, रामचरितमानस में एक दोहा आता है। जब दशरथ जी का मृत्यु होता है तो एक संवाद में एक लाइन आती है। उस लाइन में एकदम स्पष्ट लिखा गया है कि आपका यश, आपका अपयश, आपका लाभ, आपका हानि, आपकी जन्म, आपकी मृत्यु एकदम ये प्रीडिस्टाइंड है। आपको अब अगर आप डिजायर करके अपने आप को बात नहीं, समझने वाली बात है कि आपके जीवन, आपकी मृत्यु, अगर सब कुछ प्रीडिस्टाइंड है लेकिन आपका बीच का ट्रेवल वो आपके हाथों में इस तरह से है कि आप उस यात्रा को आनंद से कर रहे हैं कि आप रोगी कर रहे हैं। अगर आपने इस चीज को समझ लिया कि ये चीज तो होनी है, ये जो हो रहा है ये मेरे प्रीडिस्टाइंड वे में है, तो उसको आप आनंद से, आप सुखपूर्वक भी काट सकते हैं। तो ये जीवन की एक यात्रा है और उसको समझना होगा, एकादश भाव को कंट्रोल करना होगा। वो आपके हाथ में है, आपको उस भाव को देखना होगा कि आपका एकादश भाव किस स्वामी से कनेक्शन में है, एकादश भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, एकादश भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। और अगर आप उसको कंट्रोल कर पाते हैं तो आप बहुत हद तक अपनी इच्छाओं को समझ पाएंगे, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर इस स्थिति को आप समझ पाएंगे तो आप उस परम तत्व से मिल पाएंगे, उस मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। तो निदा में जो बने रहें और
खूब प्रसन्न रहें, खूब आनंदित रहें।